निजामुद्दीन मरकज के बाद देश में जिस तरीके से कोरोना का खतरा कई गुना बढ़ गया है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस आयोजन ने देश को कोरोना के खतरे में और ज्यादा डाल दिया है। अचानक से खतरा कई गुना बढ़ चुका है। जिस खतरे को टालने के लिए मोदी सरकार ने लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला लिया, वो सिर्फ एक आयोजन से खतरे में पड़ता जा रहा है। हम आपको मरकज के आयोजन से देश में कहां-कहां खतरा बढ़ा ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने थोड़ी देर पहले मरकज को लेकर क्या कुछ कहा। उससे पहले जो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से मरकज के अंदर बड़ी संख्या में लोग रह रहे थे। सरकार ने कहा था सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाएं, दूर दूर रहें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरीके से इस मरकज के अंदर उड़ाई गई, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर 2500 के करीब लोग थे और लगातार मरकज के जो बड़े लोग हैं उन्होंने पुलिस के सामने झूठ बोला, पुलिस को अंधेरे में रखा और लगातार यहां पर लोग बने रहे, ये जानने के बावजूद कि कोरोना का खतरा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये जानने के बावजूद कि किस तरीके से ये लोग जब बाहर निकलेंगे तो ये खतरा देश में कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। लगातार लोग अंदर बने रहे और इसीलिए हम कह रहे हैं ये कोरोना का कारखाना है। और अब से थोड़ी देर पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। अभी तक टोटल 1637 कोविड-19 के कंफर्म केसेस आए हैं और कल से आज तक में 386 दैट इज 386 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 38 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें अगर हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने हम कल से देखें तो 3 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। अब तक 132 लोग जो कोविड-19 कंफर्म केसेस थे वो रिकवर भी हो चुके हैं। आज अगर हम देखें तो कल से कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कि तबलीगी जमात के जो मेंबर्स थे वो देश में जब उन्होंने भ्रमण किया तो उसके द्वारा केसेस फैले हैं। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कंफर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। बाकी कई जगहों पर भी अभी और एडिशनल सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है। जहां पर भी ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहां स्टेट्स को हमने नोटिफाई किया है कि वो एक इंटेंसिव ड्राइव लें ताकि सभी कंसर्न जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, उनकी जांच करें, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन करें या उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल में ले जाया जाए। इसी के साथ में 1800 जो लोग हैं जो दिल्ली में इस तबलीगी जमात से रिलेटेड जो लोग थे उनको 9 हॉस्पिटल और क्वारंटाइन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है। मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो भी ये नंबर इंक्रीज हुआ है पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन से देखें तो ये एक नेशनल ट्रेंड को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट डेफिनेटली ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी हमारी कोई कहीं पर भी फेलियर होती है तो केसेस बढ़ना स्वाभाविक है। इसके तहत ही मैं फिर सभी से ये कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हमारा यथासंभव प्रयास, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारी डायरेक्शंस हैं, वो यही है कि किसी भी तरह का कांग्रीगेशन अवॉइड करना चाहिए। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी जानकारी दी गई कि जितने लोग निकाले गए थे 180 लोग जो अलग अलग जगहों पर देश में फैले हैं जो संक्रमित हैं, उनमें 180 का आंकड़ा वैसे लोगों का है जो इस मरकज से निकले थे। क्या कुछ कहा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने, वो आपको सुनवाते हैं। ये सारे लोगों की लिस्ट बना के इनके सबके फोन नंबर्स लेके पुलिस को दे दिए गए हैं। पुलिस की साइबर सेल इनके सबके नंबर्स की जांच करेगी और ये देखेगी कि ये लोग किस किस से मिले हैं, किस किस से मिल रहे हैं, बाकी लोग अभी कहां हैं, इनके संपर्क में जो लोग आए थे वो कहां हैं। मैं सब लोगों से जो इस आलमी मरकजी पूरे प्रोसेस में यहां आए थे मार्च के महीने में, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप जहां भी हैं तुरंत अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज को सरेंडर करिए, अपने आप को मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले करिए ताकि आपका ठीक से चेकअप हो सके। और चलिए फिलहाल सीधे रुक करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। 136 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और 1810 लोगों को
क्वारंटाइन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया। तो टोटल 2346 लोगों को मरकज से निकाला गया था। 120 लोग टोटल जो अभी तक आए हैं, उसमें 112 जैसे मैंने बताया अस्पतालों में हैं। 5 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 व्यक्ति जो है वो सिंगापुर चले गए थे शुरू में। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है समझने वाली, इसकी क्या दिल्ली में कोरोना तेजी से फैलता जा रहा है, वो ये पता चलेगा कि जो एक आदमी है वो आगे कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। 120 में से 49 लोग, 49 लोग ऐसे हैं जो विदेशों से आए थे, वहीं से कोरोना लेके आए थे। 24 लोग मरकज मस्जिद से निकले हैं। 29 ऐसे हैं जो कांटेक्ट में आए हैं, जो फॉरेन से लोग आए थे, उनके परिवार के लोग 29 लोग निकले हैं। इसको हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, लेकिन उनसे आगे नहीं फैला अभी कोरोना, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं गया है। 18 लोगों की अभी और जांच चल रही है। तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी कोरोना दिल्ली में उस तरह से फैलने नहीं लगा है, स्थिति अभी नियंत्रण में नजर आती है। आज मैंने डॉक्टर्स के साथ जो कोरोना के मरीजों की जांच कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उनका शुक्रिया अदा किया था। आप सब लोगों की तरफ से, मैंने दिल्ली के अपने सब लोगों की तरफ से, देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, सफाई कर्मचारियों का, और भी जितने लोग वहां पे कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस टाइम, इतनी खतरनाक बीमारी में उनके बीच में रह के उनकी सेवा करना बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों की तरफ से, पूरे देश के लोगों की तरफ से मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था और उनको भरोसा दिलाया था कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। और आप लोगों की तरफ से मैंने डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सबको कहा है कि जैसे एक सिपाही बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए शहीद होता है, देश के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, और दिल्ली सरकार ने की स्कीम है कि कोई भी अगर सिपाही शहीद होगा तो उसके परिवार को शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। आज हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज जो हॉस्पिटल्स के अंदर फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, उनके बीच में रह के वो किसी भी तरह से उस सिपाही से उनका काम कम नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि उनके भी, भगवान ना करे, अभी ऐसी स्थिति भी नजर नहीं आ रही कि हम उस स्टेज में पहुंचे हैं, भगवान ना करे, भगवान करे हमारे सारे डॉक्टर स्वस्थ रहें, हमारी सारी नर्सें स्वस्थ रहें, हमारे सारे कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाओं में जो कर्मचारी लगे हैं सभी स्वस्थ रहें, उनको कुछ ना हो। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा होता है, अगर कोई शहीद हो जाता है, तो उनकी शहादत के बाद उनके परिवार को भी सरकार की तौर से, मैंने आप लोगों की तरफ से उनको कहा है कि 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार को दी जाएगी। उसमें चाहे टेम्पोररी एम्प्लॉय हो, चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुने थे, बड़ा ऐलान डॉक्टर्स के लिए, लेकिन